चलो समझ में आपको बैठे और एक्सपायर हो चुके। हां भाई, हां भाई, 200 ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसे कि आप सबको पता है कि बेटा कोरोना काल चल रहा है, जितने भी कॉलेज स्कूल्स हैं सारे अभी बंद हैं। इसको देखते हुए माध्यमिक सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जा रही हैं, जिससे कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है। बच्चों को मानसिक दबाव मिल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि उनकी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, स्कूल का कोई पता नहीं कि कब खुलेंगे। इसको देखते हुए हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक बेटा वीडियो देखें, आसपास के बच्चों को बताएं, जिनसे उनका भी कोई नुकसान नहीं हो और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अपन जानते हैं कि कोरोना समय है, अभी कोई वैक्सीन भी इसकी अभी नहीं आई है और जितने भी बच्चे हैं उन सबका बहुत नुकसान हो रहा है। इसके लिए एक ऑनलाइन एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम बच्चों को मानसिक दबाव से निकाल सकते हैं, उनका पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं हो। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक वीडियो डाल के उनको पढ़ाई संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको हम सॉल्व करें। तो आज हम साइंस के सिलेबस के बारे में आपको बता देते हैं बेटा। मैं विजेंद्र सैनी आपको साइंस के सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। बेटा अपने बोर्ड एग्जाम में जो साइंस का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 मार्क्स में से 80 नंबर का आपका पेपर बोर्ड एग्जाम का, प्लस 20 नंबर आपको सेशनल मार्क के रूप में मिलता है स्कूल की तरफ से। जो आपकी एक्टिविटी स्कूल में कैसी है, कैसे आप परफॉर्मेंस करते हैं स्कूल में, उसके आधार पे आपको नंबर मिलता है, ठीक है। अब इस 80 नंबर में आपके चैप्टर वाइज अंकों का डिवाइडेशन कर रखा है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या उनको उनमें अपन को पढ़ना है, इनके बारे में आपको हल्की सी जानकारी दे देता हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है बेटा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य चैप्टर बेटा 4 नंबर का है। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन तो आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है आपके 3 नंबर का। इस चैप्टर में देखो नाम से पता चल रहा है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, यानी इसमें अपन को भोजन के जितने भी अवयव हैं, अपन सब जानते हैं कि बेटा सजीव है अपन, और सजीव को वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन की आवश्यकता होगी तो वो भोजन होना कैसे चाहिए, क्योंकि भोजन एक ऐसी चीज होती है जिससे अपन शरीर का वृद्धि विकास जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सभी संपन्न करते हैं। और ये भोजन है उसमें ऐसे बहुत सारे घटक उपस्थित होते हैं जो अपने भोजन को संतुलित बनाता है, ठीक है। तो उन भोजन के जितने भी घटक हैं, जिससे हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, उनके बारे में डिटेल्स अध्ययन करना है अपन को इस चैप्टर में। साथ में कुछ नशीले पदार्थ हैं जैसे मदिरा है, अफीम है, उनके बारे में अपन को उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है बेटा मानव तंत्र। देखो नाम से पता चल रहा है मानव तंत्र का मतलब होता है बेटा अपने शरीर में जितने भी तंत्र है, जैसे पाचन तंत्र यानी पाचन संबंधी जितनी क्रियाएं होंगी उसका अध्ययन किसमें करेंगे, पाचन तंत्र में। श्वसन संबंधी जितनी भी क्रियाएं होंगी उसका अध्ययन किसमें करेंगे, श्वसन तंत्र में। रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय कैसे कार्य करता है, रक्त का शरीर में प्रवाह कैसे होता है, उसके बारे में अध्ययन किसमें करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र में, ठीक है। उसके अलावा उत्सर्जन तंत्र है, अपने शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है तो उनको बाहर निकालने के लिए कौन सा तंत्र पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र। साथ में जनन तंत्र, जिससे नई संतति का निर्माण करने में अहम भूमिका होती है, ठीक है। तो उन सबका अध्ययन करना है अपन को मानव तंत्र में। चैप्टर अच्छा है बेटा। इस चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ये चैप्टर आपके 6 नंबर का होता है। इसका पार्टिसिपेट कितना है, 6 नंबर का। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है बेटा आनुवांशिकी।
चैप्टर का नाम है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी का मतलब क्या होता है बेटा? आनुवांशिकी होती है जितने भी सजीव हैं उन सजीवों में एक लक्षण पाया जाता है बेटा, आनुवांशिक लक्षण, और उन आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी गमन होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन सजीवों के लक्षणों के वंशानुगति का अध्ययन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। इस चैप्टर में अपन को इसके बारे में पढ़ना है। जैसे इसकी खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे सर ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके बारे में अध्ययन करना है, जिसको मेंडलवाद के नाम से भी जानते हैं। साथ में उनके कुछ नियम्स हैं, ठीक है, शब्दावली है आनुवांशिकी की, इसके बारे में अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे अपन। और ये चैप्टर आपके हैं वो है 4 नंबर का, ठीक है। इससे भी एक छोटा क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है बेटा प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। यानी अपने शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा किस प्रकार की होती है? कुछ प्रतिरक्षा अपन को जन्म से प्राप्त होती है, कुछ अपन भारी वातावरण से ग्रहण करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है। साथ में रक्त समूह, रक्त समूह के बारे में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि भाई रक्त समूह बेटा 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ, जिसको अपन एबीओ रक्त समूह के नाम से जानते हैं। तो उन सब के बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। और ये चैप्टर आपके 3 नंबर का होता है, ठीक है। अगला चैप्टर 5वां, चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर में अपन अम्ल, क्षार और लवण में होने वाली अन्योन क्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इन सब के बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। और ये चैप्टर आपके 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। अपन जानते हैं कि बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, और वो तो क्या है रासायनिक अभिक्रिया में बेटा, जब अपन 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो उन पदार्थों में कुछ परिवर्तन होते हैं, चाहे वो रंग संबंधित हो, चाहे गैस का निर्माण हो, चाहे उसमें गैसों का आदान प्रदान हो रहा हो, किसी में गैस को अवशोषित किया जा रहा हो या गैस बाहर निकल रही हो, तो इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। वो करेंगे अपन रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक वाले चैप्टर में। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है बेटा? जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। एक तरह से बीज का काम करता है, ठीक है। और ये चैप्टर है वो आपके आएगा 3 नंबर का, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है बेटा परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्म। बेटा कि जैसे भी जानते हैं आप कि अपने संसार में बहुत सारे तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं, और उन तत्वों के बारे में अपन को पहचानने के लिए भी कौन सा तत्व कहाँ पे स्थित होता है, कैसा तत्व होता है, तो उनके गुण धर्म
के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। और कुछ परमाणु सिद्धांत हैं, जैसे परमाणु की खोज किसने की, कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत के बारे में बताया, जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, डाल्टन के बारे में, थॉमसन के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में, नील्स बोर के बारे में। तो इनके बारे में अपन को डिटेल्स अध्ययन करना है इस चैप्टर में। अगला चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 8, ये चैप्टर आपको 7 चैप्टर था बेटा, ये चैप्टर आपके 5 नंबर का होता है, ठीक है। यानी इससे एक बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके बाद में चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है बेटा कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। अपन जानते हैं कि बेटा संसार में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सर्वोपरि है, यानी सभी जगह विद्यमान होता है। लगभग ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसमें कार्बन उपस्थित तो नहीं हो। तो कार्बन इतना बड़ा फैला हुआ तत्व है, तो उसके कुछ विशेष कार्य इसमें गुण पाए जाते हैं, कुछ विशेष इसके यौगिक होते हैं, इसके अपर रूप होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर का नाम है बेटा प्रकाश। इसमें प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, उनसे बनने वाले किरण चित्र है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 10 नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में बेटा अपन विद्युत के बारे में, विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, कौन कौन सी श्रेणी में होता है, समांतर श्रेणी, श्रेणी क्रम संयोजन, विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 10 में। ये चैप्टर आपको प्रकाश वाला, ये 5 नंबर का, विद्युत धारा भी 5 नंबर का। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम है बेटा कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें अपन कार्य, ऊर्जा, शक्ति, यानी ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति क्या होती है, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन 11 चैप्टर में। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम है बेटा प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर में अपन जितने भी अभ्यारण्य वगैरह हैं, उनमें रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके मध्य कैसे कैसे क्रियाएं संपन्न होती हैं, क्या क्या अपनी प्रकृति में पाया जाता है, कौन कौन से संसाधन हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 12 में। इसके बाद में 13वां चैप्टर, चैप्टर का नाम है बेटा अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन, अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। अपन जानते हैं अपशिष्ट का मतलब क्या होता है बेटा। अपशिष्ट होता है जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, अपशिष्ट। तो अपशिष्ट का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, प्रबंधन का मतलब होता है उसका निस्तारण किस प्रकार करेंगे अपन, उस चैप्टर के, इस चैप्टर में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हॉस्पिटल का कचरा अलग होता है, घरेलू कचरा अलग होता है, शहरी कचरा जैसे अपन बोलते हैं ना जनरल, वो कचरा अलग होता है। तो उन सबका स्थानांतरण के उस जो प्रबंधन है, उनका इकट्ठा करने का तरीका है, उस के बारे में अपन अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर का नाम बेटा पादप व जंतुओं का आर्थिक महत्व, जंतुओं का आर्थिक महत्व। इस चैप्टर में अपन पादप, जितने भी पादप उनके वैज्ञानिक नाम, उनका आर्थिक महत्व क्या है, उनकी अच्छी किस्में कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में जंतुओं का आर्थिक महत्व का मतलब होता है बेटा रेशम कीट पालन, पशु पालन, मछली पालन, साथ में मुक्ता संवर्धन, मोती का निर्माण करते हैं अपन, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 14 में।
इसके बाद में चैप्टर नंबर 15, चैप्टर का नाम है बेटा पृथ्वी की संरचना। अपन जानते हैं कि भाई जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं या फिर मानव निर्मित चीजें हैं वो सब किस पे व्यवस्थित है बेटा? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी की संरचना में क्या क्या होता है, इसकी आंतरिक संरचना कैसे है, क्या क्या इसमें पाया जाता है, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 15 में। चैप्टर नंबर 16 नाम है ब्रह्मांड एवं जैव विकास। इस चैप्टर में अपन ब्रह्मांड का निर्माण कैसे कैसे हुआ, इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, जैसे जैव केंद्रितता का सिद्धांत है, जैव विकास क्या है, जीवाश्म क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 16 में। ठीक है, 15 चैप्टर 3 नंबर का और ये भी 3 नंबर का। साथ में चैप्टर नंबर 17, इसमें चैप्टर का नाम है पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। अपन जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे अपन को वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि भाई जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृथ्वी एक दिन ऐसा आएगा कि रहने लायक नहीं बचेगी। इसलिए वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रह हैं उन पर जीवन की संभावना खोजने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, उनके बारे में खोज कर रहे हैं। कुछ ग्रह ऐसे ढूंढे गए हैं जिनमें पृथ्वी की जैसी समानताएं प्रदर्शित करने वाले उनको वहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं ऐसे, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन चैप्टर नंबर 17 में। ठीक है, इसके बाद में चैप्टर नंबर 18, इसमें अपन भारत के कुछ महान वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक। चैप्टर का नाम है भारतीय वैज्ञानिक और उनका जीवन परिचय। महान वैज्ञानिक हैं कुछ, जैसे अब्दुल कलाम जी हैं और कुछ पुराने महर्षि वगैरह पतंजलि हैं, सुश्रुत हैं और भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा है। इससे कुछ महान वैज्ञानिक हुए भारत में जिनका भारतीय विज्ञान में बहुत ज़्यादा योगदान है। उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, कौन कौन सी उन्होंने खोजें की, इनके बारे में अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 18। इसके बाद में चैप्टर नंबर 19, लास्ट चैप्टर, जैव विविधता व इसका संरक्षण। पृथ्वी पर उपस्थित जैव विविधता है बेटा, जिसका अपने जीवन में, सजीवों के जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान है और निरंतर इसका अति दोहन के कारण इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं जिससे इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो उन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ ही एक लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 20, ये है सड़क सुरक्षा, जिसके बारे में आप सब जानते ही हो। इसमें कुछ नियम्स हैं और कुछ क्वेश्चन है, इसके बारे में अपन लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये था आपका साइंस का 10th बोर्ड का आरबीसी का सिलेबस। इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अब हम एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, तो आप सभी निरंतर क्लास लेते रहें। थैंक यू बेटा।